कांशीराम जी ने कहा अरे तुम सरकार बना लो, तुम्हें अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा भारत में अम्बेडकर में हो जाएगा, इसलिए आप लोग मांगने नहीं, भिखारी नहीं, देने वाले लोग बनो, देने वाले बनना है मेरे दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दे दिया, कितनी मुसीबतें उठाई आपको सभी मालूम है, लेकिन आप भूल जाओगे अरे बाबा साहब नहीं होते तो इमरत तलवार बात करके जितने काट दी जाती है। इमरत तलवार अच्छे कपड़ा पहने घूम रहा है तो किसकी बदौलत है? बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत। और हमें जब धन्यवाद के हम जेबी में क्या बोलते हैं, जेबी में इसलिए बोलना चाहिए कि बाबा साहब को धन्यवाद दो कि तेरे कारण मैं पानी पी रहा हूँ। हमारे लोग गंदे नाली के पानी पीने में मजबूर होते थे, हमारे कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, हमारी माताएं बहनें चप्पलें लेकर गांव से बाहर जाती थी। हमें इतिहास को पढ़ना होगा कि भाषणबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमने 100-200 लोगों को आमंत्रण किया था, हमारे बीच में मात्र 70 लोग उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप आज संकल्प लेकर जाएं। हमारी जयंती का तो हम जयंती हमने मनाई है, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग इधर उपस्थित नहीं हुए, हमने विशेष अतिथि के रूप में संतोष सारमान को बनाया था, लेकिन मेरे दोस्तों अब वो नहीं आ पाए कुछ कारणवश। मैं अपनी बात को यहीं समापन करने के लिए मैं एक चंद लाइन में अपनी बात को खत्म करूंगा। इधर चिलमन से अनुवाद के लिए, इधर चिलमन से झांके, इधर चिलमन से झांके और उधर चिलमन से वो झांके, इधर चिलमन से ये झांके उधर चिलमन से वो झांके। अरे लगा दो आग उस चिलमन में, लगा दो आग उस चिलमन में, ये झांके वो झांके। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अब मैं उठो मनोज, धीरे धीरे जाओ। इस संसार में बुद्ध का पैदा होना सुखद है, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ सतधर्म श्रवण करना सुखदायक। मुझे ऐसा लगता है कि पहला आयोजन है। लो मनोज भैया मेरे मोबाइल पकड़ लो यार, तना वीडियो बन जाए। पकड़ लोगे क्या मनोज भैया? मनोज भैया मोबाइल पकड़ लोगे, तना वीडियो बन जाए मेरी। लो ऐसे पकड़ लियो, तना ज़्यादा नहीं, 3 मिनट पकड़ लोगे। अध्यक्षता में संपन्न हो रहा और इस कार्यक्रम में विशेष करके कमलेश आर्य जी, विश्राम सिंह जी, आर.के. निगम जी, विद्यानंद जाटव जी और बबलू अहिलवार जी, संतोष सारवान जी और हमारे भोपाल से पधारे गायक जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन महापुरुषों के विचारधाराओं को जन तक लेकर जाने के लिए समर्पित किया। ऐसे राजू भारतीय गायक, बहुत ही बेहतरीन गायक है। हमारे बीच में सामाजिक कार्य करने वाले और समाज के लिए अपना समय देने वाले ऐसे हमारे सोनू विठल बारसकर जी और हमारे पूज्य बनते राहुल पुत्र, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के लिए समर्पित किया और बचपन से ही वो बनते बने हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका, आज का दिन एक्चुअली देखा जाए तो ये कार्यक्रम हम लोग भोपाल में करने जा रहे थे, परंतु हमें ऐसा लगा कि मासोदा जैसे शहर में आप लोगों के बीच में ये कार्यक्रम करके हमें बड़ी खुशी होगी और इसलिए हम लोग सुबह से निकल कर मासोदा आए। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा आदरणीय दिलवार जी को कि आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आज हम सभी लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की और महापुरुषों की बात करते हैं, परंतु हम समाज को क्या नया दे रहे हैं और हम समाज को क्या नया
आने वाली पीढ़ी जो है इन महापुरुषों से क्या लेने वाली है और लेकर वो क्या करेगी, इस पर हम लोग कभी भी कोई विचार नहीं करते। अभी जो वर्तमान में हम लोग जो बातें करते हैं या बातें कर रहे हैं, जो सालों साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, सालों साल से वो बातों पर केवल चर्चा होती है, केवल विशेष चर्चा होती है। और वो चर्चा केवल चर्चा नहीं होनी चाहिए, हमारा वर्तमान, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर कैसे होना चाहिए, इस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। अन्यथा केवल और केवल पास्ट की बात अगर हम लोग करेंगे कि भूतकाल में ये हुआ, भूतकाल में वो हुआ, भूतकाल में वैसे हुआ, और हमें क्या करना चाहिए फ्यूचर में, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी, उस पर कोई बात ही नहीं होगी। और वर्तमान में जो वर्तमान की जो स्थितियां है, आज हमारे यूथ को रोजगार की जरूरत है, हमारे बच्चों को हम कैसे क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती को पूरे भारतवर्ष में लोग मना रहे हैं, हमारे समाज के लोग मना रहे हैं, हमारे समाज के लोग वहां पर मना रहे हैं। चाहे इस देश के अंदर कितनी भी जातियां हो, यहाँ पर अगर पहचाना अगर किसी को जाता है तो वो जाति की वजह से पहचाना जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि इसी समाज के हैं, इसी समाज में पैदा हुए और इसी समाज के लिए उन्होंने अपना कार्य भी किया। और विशेष करके उन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे, महाकाव्य लिखे, और उस महाकाव्यों के माध्यम से वो प्रसिद्ध भी हुए और लोग उनको जानने लगे और लोग उनको पूछने लगे, लोग उनको सम्मानित करने लगे। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर इनकी अगर कोई पहचान अगर हुई है तो वो केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से हुई है, कि हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। परंतु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने केवल और केवल ये पर काम नहीं किया है, केवल उन्होंने केवल शोषण के ऊपर ही नहीं किया, उन्होंने राजनीति के ऊपर ही नहीं किया, न केवल धर्म के ऊपर, उन्होंने अर्थ के ऊपर भी किया है। उन्होंने इस देश को कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर भी उनका योगदान रहा है। और इसलिए हम लोगों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी उसी तरीके से पेश करना चाहिए, ताकि हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर के दर्शन को समझ सकते हैं। आज उन्होंने हमें बुद्ध दिया, बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से आज हम लोग महापुरुषों को जानने लगे हैं, महापुरुषों को समझने लगे हैं, और महापुरुषों की हम लोगों को पहचान हुई है, वो केवल के बाबा साहब की वजह से हुई है। परंतु हम कितना आदर कर रहे हैं, हम कितना सम्मान कर रहे हैं, ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए, ये भी हम लोगों को जानना चाहिए, इस पर भी हम लोगों को चिंतन और मनन करना चाहिए। अन्यथा केवल जो बातें ही बातें हो। मैं आप लोगों को कहूँ, ये कार्यक्रम बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही कम समय में हुआ। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा तिवारी जी को। जाटव साहब को मैंने फोन किया था, जाटव साहब ने मतलब कहा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम करना है। उस समय जाटव साहब जो थे, विद्यानंद जी कई बाहर थे, उन्होंने बोला उनके लिए 4-5 लोगों के नाम आप उनसे संपर्क करिए। तो मैंने जब उनको फोन किया तिवारी जी को, उन्होंने बोला कि देखिए ठीक है, कार्यक्रम करते हैं, बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। आप सब लोगों के बीच में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम में विशेष करके सभी अतिथि लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जिस समाज में पैदा हुए हैं या जिस समाज में हम लोग रहते हैं, हम केवल उतना न सोचते हुए हम लोग आगे का भी सोचे, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो दर्शन है हम लोगों को अंदर से मजबूत कर देता। महापुरुषों का जो दर्शन है वो हम लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। और इसलिए भगवान बुद्ध ने उस समय 2500 साल पहले कहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मैंने जो आपको कहा है उस पर भी विश्वास मत करना। जो रीति रिवाजों से चलता आ रहा है उस पर भी विश्वास मत करना। या बहुत बड़े किसी गुरु जी ने या बहुत बड़े किसी व्यक्ति ने या किसी बहुत बड़े व्यक्ति को अगर आपको कोई बात बोली उस पर भी आप विश्वास मत करना। आप हर चीज को अपनी बुद्धि की कसौटी पर जांचना, हर
चीज को, हर वस्तु को, हर विचार को अपने बुद्धि की कसौटी पर देखना, उसको जांचना, उसको परखना, उसको तलाशना, उसका विश्लेषण करना, उसके बाद उस बात को मानना, तो वो बात जो होगी वो विवेकपूर्ण होगी, वो प्रज्ञापूर्ण होगी, और उस बात से आपको अनुभव होगा, आपको अनुभूति होगी, और जो अनुभूति आपको होगी वही सबसे बड़ा ज्ञान होता है, वही सबसे बड़ी प्रज्ञा होती है, और वही सबसे बड़ा विचार होता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम विभिन्न चीजों को सुनते आ रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, परंतु हम लोगों ने अपने जीवन में क्या माना है, हम लोग अपने जीवन में क्या मानते आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बुद्ध की बात करने वाला है, कोई व्यक्ति बाबा साहब की बात करने वाला है, कोई व्यक्ति वाल्मीकि की बात करने वाला है, कोई व्यक्ति संत रविदास जी की बात करने वाला है, महापुरुषों की बात करने वाला है, परंतु उनके सद्गुण उनके भीतर नहीं है, उनके सद्गुण उनके भीतर नहीं है, पर बात बहुत बड़ी कर रहे हैं, बात बड़ी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं केवल कोरा ज्ञान दिखाई दे रहा है, और ये कोरा ज्ञान केवल किताबों का ज्ञान हो सकता है, ये ज्ञान अनुभूति के ऊपर उतरा हुआ नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोगों के सामने जो महापुरुषों को आप अपना आदर्श मानते हो, जिनको आप अपना आदर्श समझ रहे हो, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, क्योंकि हर एक महापुरुष ने वही बात बोली जो हमारे सुख और शांति के लिए फायदेमंद हो, जिससे हम अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं, जिससे हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। हम कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और उसकी वजह से हमारा जीवन बड़ा दुखमय होता है, हमारा जीवन बड़ा दुखमय होता है। कोई व्यक्ति अगर उस विचारों को अपने जीवन में उतार ले, अम्बेडकर ने अपने जीवन में उतारा, उसकी वजह से वो इतने बड़े बन गए, और केवल उतारा ही नहीं, उसका आचरण भी किया, उसका अनुसरण भी किया। अगर संत रविदास जी को अगर हम लोग देखते हैं तो उन्होंने भी अपने वाणी से अनेकों लोगों का कल्याण किया, अनेक नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी का घर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, उसको देखकर मन के अंदर जलसी हो जाए, मन के अंदर एक जलसी का भाव आ जाए, तो ये भी चोरी का एक भाव हो सकता है। इसलिए अगर किसी का मकान बड़ा सुंदर है, किसी की गाड़ी बहुत अच्छी है, किसी का कपड़ा बड़ा अच्छा है, आप प्रसन्न हो जाओ, कितना सुंदर कपड़ा है, कितना अच्छी गाड़ी है, कितना अच्छा मकान है, आप प्रसन्न हो जाओ। उस सुख को, उनके सुख को आप अपने सुख में लेकर आ जाओ, तो आप देखना परिवर्तन कैसे होता है। आप ब्रह्मचर्या का किसी भी प्रकार वाणी से झूठ नहीं, मन से भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की स्थिति क्यों न हो, परंतु झूठ बोलने से हम लोग रोकने का प्रयास करें। जितना हो सकता है सत्य को प्रकाशित करने का प्रयास करें, जितना हो सकता है सत्य बोलने का प्रयास करें। और पांचवा जो शिव है, नशा पता नहीं करूंगा। परंतु आज ये समाज, आज वाल्मीकि जयंती है, आप देखना हर जगह पर जो लोग हैं, पीते होंगे, खा रहे होंगे, नाचते होंगे। वैसे बहुत सारे महापुरुषों के जयंती पर भी हम लोग देखते हैं, लोग नशा पता करते हैं। परंतु आप लोगों को कहूँ, समाज की दुर्गति नशा से भी होती है, और इसलिए मुझे लगता है कि नशा से भी दूर रहना चाहिए। आपको पता है नशा करने वालों को कैसे फायदे होते हैं? नशा करने वालों को फायदे कुछ होते हैं, जैसे दारू नशा पता अगर करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है बूढ़ा कभी नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता है। वो जवानी में जो है, वो जवानी में ही चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो नशा, उसका लीवर खराब हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, वो अपने भौतिक शरीर को छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह पर नींद आती है, चाहे वो गंदी नाली में पड़ा हो, चाहे कहीं पर भी पड़ा हो, उसको हर जगह पर नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नशा है, उनका पूरा शरीर जो है नशा से ओत-प्रोत है। अगर नाली में भी पड़ जाए, गंदे नाली में भी अगर पड़ जाए तो भी उसको लेकर नींद आएगी, क्योंकि वो नशा में है। ऐसे व्यक्ति को कुत्ता कभी नहीं काटता है, उसको ऐसे व्यक्ति को कुत्ता नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता है? क्योंकि आपने देखा होगा जब आदमी नशा करता है तो नशा करते हैं तो वो कैसे करता है, ऐसे यूं चलता है। तो कुत्ते को भी लगता है कि ये भी हमारे बिरादरी का है, तो इसीलिए कुत्ता भी सोचता है कि इससे थोड़ा सा दूरी जाए। इसलिए आप देखना, जितने
भी भोगता नहीं है, वो थोड़ा साइड से चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि हमें मार ना दे, इसलिए कुत्ता भी उसको लेकर काटता नहीं है, आपको बता रहा हूं मैं। और ऐसा व्यक्ति हमेशा हमेशा गरीब रहता है, हमेशा कंगाल रहता है, हमेशा गरीबी में जीता है, क्योंकि जो कमाता है उसमें डाल देता है, कमाता है उसमें डाल देता है, उसकी वजह से उसकी इनकम जो है ज्यादा मजबूत नहीं रखी है। ऐसे घर पे हमेशा कलह होता है, फिकर आएगा, घर पे आएगा, खाना दे दो मुझे, ये दे दो, अगर नहीं दे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, तो ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं रहती है। तो इसीलिए नशा से दूर रहना चाहिए। मैं अपने सभी उपासिकाओं को, माँ बहनों को कहूंगा कि अगर आपके घर में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे पीकर आता है तो ऐसे व्यक्ति को खाना मत दीजिए, ऐसे व्यक्ति को घर के बाहर ही रखिए। अगर वो पीकर आता है तो उनको घर के अंदर प्रवेश भी मत दीजिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए भी बड़ा घातक होता है, ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भी बड़ा घातक हो सकता है। ये 5 जो तत्व है, ये 5 जो मंत्र है जो 2500 साल पहले दिए थे, आज की वो बहुत ही सार्थक इसलिए है क्योंकि ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के मानव कल्याण के लिए, हर एक व्यक्ति के सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए है। ये 5 मंत्र, ये 5 तत्व हर एक व्यक्ति को सदाचार का मार्ग दिखाने के लिए है, और इसलिए इसका पालन जितना आप कर सकते हैं, जितना इसका अनुसरण कर सकते हैं, उसका अनुसरण करने का प्रयास करिए। उससे आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा, आपका भला होगा, आप सभी लोगों का कल्याण होगा, और आप जो है जीवन में एक समाधान पाओगे, संतोष पाओगे, और जीवन के अंदर एक सुख की अनुभूति जिसे बोलते हैं वो आप पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों को वाल्मीकि जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत सारी मंगल कामनाएं देता हूँ। ये गंजबासुरा शहर का ये पहला ऐसा कार्यक्रम है वाल्मीकि जयंती का जो आप सब लोगों के माध्यम से यहाँ पर बनाया गया, और बहुत देर से आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों को पुनः एक बार वाल्मीकि जयंती की बहुत सारी बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो, आप सब लोगों का जीवन सुखमय हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, आप सभी लोग धर्म में आप लोगों की जीत और पार्टी सभी प्रकार के मांगलिक संकल्प पूर्णिमा की चंद्रमा के समान परिपूर्ण हो। आपके मन में जो भी संकल्प हो इस पूर्णिमा के पावन दिन शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी उदार मंगल कामना करते हुए यहाँ आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। साधु Ichitan pacitan tuiyang kipame wasamitan tu sabe purem tu cita sangkapa Chandua panaraso yata ayu arokya sampati sakha sampati me vas Tato nibbana sampati Vinate samvidanto bhavatu sapamangala Rakhantu sapadevata